समय की यात्रा के बारे में तो आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ अलग ही जानने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। मान लो अगर कोई व्यक्ति आपसे आकर कहे कि वह फ्यूचर या पास्ट की यात्रा करके आया है, तो आप जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि किसी भी दृष्टि से ऐसा संभव नहीं है। अभी तक विज्ञान के पास भी ऐसा कोई भी तर्क या यंत्र नहीं है जो इंसान को किसी दूसरे युग या काल में एक ही समय में ले जाए। ज्यादातर लोग टाइम ट्रेवल को साइंस फिक्शन बताकर टाल देते हैं, लेकिन क्या यह बात पूरी तरह से सही है? टाइम ट्रेवल की थ्योरी को विज्ञान भी पूरी तरह नकार नहीं पाता। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आइंस्टीन की एक थ्योरी टाइम ट्रेवल की इस पहेली को सुलझा सकती है। दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो यह दावा कर चुके हैं कि वे समय की यात्रा करके आए हैं। 1911 में पहली बार चार्लोट एने मोबेर अली और एलेनोर जॉर्डन ने एक किताब लिखी जिसका नाम था एन एडवेंचर। इस किताब में उन्होंने टाइम ट्रेवल का जिक्र किया था और उनका कहना था कि एक दिन वह दोनों घूमते घूमते 18वीं शताब्दी में पहुंच गए थे। हालांकि लोगों ने इसे एक मनगढ़ंत कहानी बताकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी कई लोगों ने समय की यात्रा करने का दावा पेश किया है। साल 2006 में स्वीडन के एक व्यक्ति ने अपनी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर डाली, जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। उनका कहना था कि वे भविष्य की यात्रा करके आए हैं, जहां वो 70 वर्षीय अपने ही खुद के रूप से मिलके आए हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता तो नहीं चला, लेकिन आगे भी ऐसे कई खुलासे होते रहे हैं। हाल ही में एक इंटरनेशनल टीवी चैनल ने एक टाइम ट्रेवल नोवा का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसका दावा है कि वह भविष्य की यात्रा करके आया है। नोवा पहले भी भविष्य को लेकर कई खुलासे कर चुका है, लेकिन हाल ही में उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनका कहना है कि 2030 में मार्टिन लूथर किंग की पोती अमेरिका की राष्ट्रपति बनेगी और इसके साथ ही वह अमेरिका की आखिरी राष्ट्रपति भी होगी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। टाइम ट्रेवल पर वैज्ञानिक भी कई सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा संभव है। 1915 में आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी में समय और गति के बीच के संबंध को बताया गया है। इस थ्योरी में ऐसा बताया गया है कि हर परिस्थिति में समय एक गति से नहीं चलता है। समय पूरी तरह से गति यानी स्पीड पर डिपेंड करता है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं, जैसे अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आप एक तय दूरी को कम समय में पूरी कर सकते हैं। अगर आपकी स्पीड धीमी है तो आपको वही दूरी तय करने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसी तरह अगर आप अपनी स्पीड बहुत तेज कर लें तो आप समय से भी आगे निकल सकते हैं, जिसे हम भविष्य की यात्रा कह सकते हैं। यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं उन सब की एक स्पीड लिमिट है। जैसे अगर हम लाइट की बात करें तो उसकी स्पीड की एक लिमिट है, यानी लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब लाइट की स्पीड इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब सोचिए अगर हमने अपनी स्पीड को लाइट के स्पीड में बदल दिया तो क्या होगा? हो सकता है हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने पर अभी के समय से आगे निकल जाएं। 1971 में जोसेफ सी हाफेले और रिचर्ड ई कीटिंग ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था हाफेले कीटिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 4 एटॉमिक क्लॉक यानी परमाणु घड़ी का इस्तेमाल किया। इनमें से 3 घड़ी को लेकर उन्होंने धरती के 2 चक्कर लगाए, लेकिन जब वह वापस लौटे तो नतीजे हैरान करने वाले थे। उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में एक परमाणु घड़ी को छोड़ दिया था, वहीं बाकी 3 घड़ियां उनके साथ धरती का चक्कर लगा रही थी। जब वह वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि चारों घड़ी की टाइमिंग अलग अलग थी, बल्कि जो घड़ी उन्होंने लेबोरेटरी में छोड़ी थी उसकी टाइमिंग सबसे धीमी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी घड़ियां स्पेस में कई गुना तेजी से ट्रेवल कर रही थी, वहीं लेबोरेटरी में रखी घड़ी बिल्कुल स्थिर थी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक बात तो साफ हो गई, अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा लें तो हम समय से आगे बढ़ सकते हैं, यानी भविष्य में भी जा सकते हैं। हालांकि अभी तक शायद विज्ञान उतनी तरक्की नहीं कर पाया है जिससे हम समय की गति से आगे निकल सकें, लेकिन भविष्य में ऐसा हो भी सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।